नमस्कार, एनवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच भी कर्मवीर अपना फर्ज निभा रहे हैं। डॉक्टर्स मरीजों का इलाज कर रहे हैं, सफाई कर्मी साफ सफाई में जुटे हैं, पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात हैं और सैनिटाइजेशन की जिम्मेदारी भी पूरी निष्ठा के साथ निभाई जा रही है। दरअसल कोशिश यह है कि किसी तरह से इस भयानक महामारी पर काबू पा लिया जाए। इसके बावजूद इन कर्मवीरों की उपेक्षा हो रही है। कुछ जगहों पर इनके साथ मारपीट की गई है तो कहीं गाली गलौज किया गया। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले का है, जहां सैनिटाइजेशन करने गए एक युवक को सैनिटाइजर पिलाकर मार डाला गया। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और सवाल पूछेंगे कि आखिर क्यों आप उन कर्मवीरों को अपना दुश्मन मान बैठते हैं जो आपकी भलाई के लिए जान हथेली पर लेकर आपके जान की हिफाजत करने पर लगे हुए हैं। आखिर क्यों आप उन डॉक्टरों की टीम पर हमला करते हैं जो आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं। आखिर क्यों सैनिटाइजर पिलाकर उस युवक को मौत के मुंह में धकेल दिया गया जो आपके घर को सैनिटाइज कर आपको सुरक्षित रखने आया था। आखिर क्यों? आज हम आपसे सवाल करेंगे उस मां और बाप की तरफ से जो अपने लाल के जान को दांव पर लगाकर आपको सुरक्षित करने के लिए भेज रहे हैं। आज हम सवाल करेंगे उस पत्नी की तरफ से जो अपने सुहाग को मौत के मुंह में सिर्फ इसलिए भेज रही है कि आप सुरक्षित रहें। आज हम नहीं, पूरा भारत आपसे सवाल पूछ रहा है और इसका हमें जवाब चाहिए ही चाहिए। उत्तर प्रदेश में रामपुर जिले के मोतीपुरा गांव में कोरोना के खतरे के बीच सैनिटाइजेशन करने गए युवक का स्थानीय लोगों से विवाद हो गया। मृतक के भाई का आरोप है कि उसका भाई कुंवरपाल अपने साथी के साथ प्रेमपुर गांव में सैनिटाइजेशन का काम पूरा करने में लगा था। काम के बीच में गांव का रहने वाला इंद्रपाल कुंवरपाल के पास पहुंच गया। इस दौरान इंद्रपाल पर सैनिटाइजर की कुछ बूंदें गिर गई। इंद्रपाल ने इस बात पर नाराजगी जताई और कुंवरपाल से हाथापाई करने लगा। विवाद बढ़ा और सैनिटाइजर की मशीन की पाइप उसके मुंह में कुछ लोगों ने इंद्रपाल के साथ मिलकर लगा दिया। दबंगों ने कुंवरपाल का पहले मुंह दबाया, फिर सैनिटाइजर भर दिया, जिससे उसके भाई की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर हर पहलू से जांच करने की बात कर रही है। दवा इसने एक टंकी दवा भरी, इसने कुंवरपाल ने दवा भरने के बाद में टंकी लेकर निकल गए। गांव में गलियों में दवा छिड़क रहे थे। छिड़कते एक के घर पहुंचे। क्या नाम है उसको? इंद्रपाल के। उसके घर पर पहुंच के थोड़ा सा बच्चे के छींट चली गई या इंद्रपाल के गई। इंद्रपाल ने क्या काम करा, वही मोटर की मशीन होती है, उसने उसकी नाक पे लगा के वो मशीन चला दी। 4-5 लोगों के और साथ में मिलकर। मतलब इतना गुस्सा आया उसको? हाँ, इतना गुस्सा आ गया उसे। फिर क्या हुआ? सर वहीं दुकान पे ले गए। किसी के द्वारा वो छोड़ के भाग के घर से छोड़ के भाग गए। दूसरे आदमी उठा के उसे दुकान पे ले गए। वहाँ 2 बोतलें चढ़ाई। जो फिर वहाँ पे 2 बोतलें चढ़ाई उसके, वहीं बेहोश हो गया। उसके बाद में बिलासपुर ले गए। वहाँ उस डॉक्टर ने बिलासपुर में केवी सिंह के पास ले गए, रेफर कर दिया TMU। रेफर कर दिया TMU को। वहाँ मौत हो गई। वहाँ मौत हो गई कल। तो अब इसमें मुकदमा लिख गया? मुकदमा हाँ जी लिख गया। किस किस के खिलाफ लिखा है? इंद्रपाल और 4 अज्ञात हैं। घोड़ थाने का प्रेमपुर गांव है। वहाँ ग्राम पंचायत की ओर से सैनिटाइजेशन के काम में किसी युवक को इन्वॉल्व किया गया था। उसकी तबीयत खराब हुई, बिलासपुर अस्पताल किसी डॉक्टर के यहाँ हो गए। वहाँ से उन्होंने रेफर कर दिया TMU मुरादाबाद गए, जहाँ उनकी डेथ हो गई। परिजन अस्पताल से डेड बॉडी लेके आए थे। उन्होंने एक तहरीर दी। उस तहरीर के आधार पर पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर लिया है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्यवाही हो रही है। जो तथ्य इसमें विवेचना से सामने आएंगे उस आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। कौन से थाने का मामला है? थाना भोग। सर, परिवार के लोग कह रहे थे, क्या कहते हैं, उसको जबरदस्ती वहाँ गिरा के उस पर सैनिटाइजर किया गया। देखिए, मैंने बताया कि ये चीज़ें, सैनिटाइजेशन भी एक तरह से ये टेक्निकल काम है। जो सैनिटाइजेशन करने गया था उसमें जो सैनिटाइजर यूज होना चाहिए, किस % से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कैसे हुआ, ये सारा सब विवेचना का विषय है।
मैंने बताया ना कि परिवार को जो कहना था उन्होंने कह दिया, उस पर हमने अभियोग पंजीकृत कर लिया है। लेकिन जो तथ्य सामने आएंगे, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, विवेचना से जो बातें समझ में आएंगी, उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रामपुर संवाददाता रवि सैनी फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी रवि सैनी, हम जानना चाहेंगे कि आखिर रामपुर में कोरोना कर्मवीर को मार डाला गया, पूरा मामला क्या है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि पूरे देश में कोरोना वायरस को लेकर के लॉकडाउन कर रखा है और अपने घरों कुछ कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग जो योद्धा हैं इस कोरोना की जंग लड़ रहे हैं, वो एक सैनिटाइज करने के लिए अपने गांव से टेमपुर गया था, जिसमें कि सैनिटाइज करते टाइम पर कुछ दवाई इंद्रपाल के मुंह पर जाकर गिर गई। इंद्रपाल ने अपने साथियों को साथ में ले करके उसी दवाई को छीन करके जो सैनिटाइज कर रहा था कुंवरपाल, उसके मुंह पर जो है उन्होंने सैनिटाइज कर दिया। उसके अंदर कीटनाशक दवाई गई, जिससे कि उसके परिजन घबरा गए। एक नजदीकी क्लिनिक पे ले गए, वहां पे डॉक्टर ने, चिकित्सक ने मना कर दिया, जिसके बावजूद वो TMU मुरादाबाद ले गए। वहां पर उसकी मौत हो गई है। पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इंद्रपाल और 4 लोग अज्ञात में हैं। जी रवि जी, हम जानना चाहेंगे कि आखिर पुलिस प्रशासन का कहना क्या है इस पर? प्रशासन कहने का मतलब तात्पर्य सीधा सीधा यही कह रहा है कि प्रशासन हम लगे पड़े हैं और ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। इसके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया है। 5 लोगों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज हुआ है, एक की गिरफ्तारी होने वाली है और पुलिस जो है इसमें लगातार बनी है। और हालांकि मेरे कहने का उद्देश्य यह भी है कि जो इस कोरोना जैसी जंग में, महामारी में पुलिस है, प्रशासनिक अधिकारी है, योद्धा बनकर खड़े हैं, उसके बावजूद भी इन योद्धाओं को कहीं मारा जा रहा है, कहीं पीटा जा रहा है। एक ऐसा ही मामला टेमपुर के गांव में आया है, जिसमें कि एक योद्धा की मौत हो गई है। जी रवि सैनी जी, आप रामपुर के ही हैं और रामपुर प्रशासन को और वहां के लोगों को बहुत भली भांति जानते हैं, इसलिए अगर इस तरह की बातें आ रही हैं तो आखिर ऐसी बातें क्यों आ रही हैं? आखिर जो कोरोना के फाइटर हैं, जो योद्धा हैं, उनके साथ ऐसी अभद्रता और ऐसी निर्ममता क्यों की जा रही है? देखिए, ये भी बताना चाहूंगा कि ये तो आदमी की सोच है और थिंकिंग है कि किस तरीके से हमारे देश के योद्धा, पुलिस प्रशासन, डॉक्टर, सारे लोग बेचारे लगे पड़े हैं, रातों दिन भागे फिर रहे हैं। लेकिन ये आदमी की मानसिकता जो बुद्धिहीन है, इस तरीके की हरकतें करते आ रहे हैं। एक मामला मुरादाबाद में भी हुआ था, जिसमें कि कुछ महिलाओं को तो जेल में भेजा गया है। ऐसा ही मामला हमारे रामपुर के पैनपुर गांव में आया है, जिसमें कि बेचारे एक अपने माँ को खो दिया, एक अपनी बहन को खो दिया, भाई को खो दिया। ऐसा कदापि ना होने दे, ऐसा प्रशासन कह रहा है। जी, आखिर कहीं ना कहीं एक चीज ये भी आती है कि प्रशासन जागरूकता में कहीं ना कहीं कमी किया हुआ है, जिससे कि लोग जागरूक नहीं हैं और इस प्रकार के व्यवहार कर रहे हैं कोरोना फाइटर के साथ। तो आखिर वहां रामपुर में आखिर जागरूकता की कौन सी कमी रह गई है? जागरूकता की कोई सी कमी नहीं रह रही है। प्रशासन लगातार यहाँ पर लॉकडाउन को लेकर के, सैनिटाइजर को लेकर के बहुत प्रशासन सख्त है। गली गली, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले जाकर के हमारे देश के योद्धा, जो हमारे प्रशासन योद्धा हैं, यहाँ पर वो लड़ रहे हैं, गांव गांव जाकर के समझा रहे हैं कि आप अपने घरों में रहें। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हैं जो इनकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, बार बार घर से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे ही बेचारे के योद्धा की मौत हमारे रामपुर में सामने आई है। जी रवि सैनी जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ आकाश सक्सेना जी, जो बीजेपी नेता हैं, जुड़ चुके हैं। जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी, देखने को ये मिल रहा है कि हर जगह, कई जगह जो है लोग जो है कोरोना फाइटर्स, कोरोना योद्धा का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कई जगह इनके साथ बड़ा ही बुरा व्यवहार किया जा रहा है। जी, क्या कहेंगे इस रामपुर के घटना पर, जहां पर एक कोरोना कर्मवीर को सैनिटाइजर पिलाकर मार डाला गया? हाँ, नहीं सैनिटाइजर नहीं, इनको जो कीटनाशक दवाई जो होती है, जो खेतों में डाली जाती है, वो डाली गई थी उस पर। और ये इस तरीके की यहाँ पर अभी लॉकडाउन के अंदर दूसरी तीसरी घटना है। अभी पीछे टांडे में भी ऐसा हुआ है, SDM के साथ वो कुछ लोगों के द्वारा उस तरीके की बदतमीजी की गई थी और बहुत गलत चीज है। इसको रामपुर पुलिस अधीक्षक को बोला गया है और इस पर कार्रवाई जल्द होगी। और इसमें जिस तरीके की ये जो वोट में जो वारदात हुई है, वो वाकई
बहुत ज़्यादा शर्मसार है। ऐसा आखिर ये मामले आ क्यों रहे हैं? जी, सरकार है उत्तर प्रदेश में आपके पार्टी की और वो सख्त भी है, लेकिन फिर भी ऐसे मामले हो रहे हैं जैसे कि लोग प्रशासन का, लोगों में खौफ ही नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? नहीं है, देखिए ऐसा नहीं है। योगी सरकार ने फौरन इस पे, आपने देखा ही होगा, तुरंत इस पे एक्शन भी लिया है। अभी चाहे मुरादाबाद की घटना रही हो या कहीं की वो रही हो, वहाँ पर फौरन उस पर कार्रवाई की गई है। और इसी तरीके से रामपुर वाले मामले में भी इसमें जल्द से जल्द और बहुत शाम तक इसमें कोई सक्सेना जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं रामपुर वाले मामले में जो प्रशासन है वह इस मामले से कहीं ना कहीं किनारा करना चाह रहा है। हमारे संवाददाता रवि सैनी भी जुड़े हुए हैं। जी रवि सैनी जी, इन्हें बताइए कि आखिर प्रशासन कर क्या रहा है, टाल मटोल क्यों कर रहा है इस मामले में? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि प्रशासन पूरा नहीं बच पा रहा है। प्रशासन पता कि ये दवाई कीटनाशक ही या सैनिटाइज करने गया था। अब जैसा ही प्रशासन के तथ्य सामने निकल कर आएंगे, उसी तथ्यों पर जो है प्रशासन कार्यवाही करेगा और प्रशासन कार्यवाही करता भी आ रहा है। जी आकाश सक्सेना जी, आपने रिपोर्टर की बात सुनी होगी। जी नहीं, बिल्कुल। देखिए ऐसा है, जब से ये बात जैसे ही पता चली उसके बाद बारीकी से जांच चल रही है। और ऐसा नहीं है, अभी पीछे भी रामपुर में जितनी भी जो घटनाएं भी घटी है, प्रशासन ने बहुत मुस्तैदी के साथ यहाँ पर काम किया है। शायद इसी वजह है कि यहाँ पर जितने भी जो पेशेंट्स हैं वो बाहर के, रामपुर में अभी तक जितने जो पेशेंट और जो मिले हैं, शायद आपको सुनकर यह अजीब लगेगा कि सारे पेशेंट यहाँ बाहर के हैं। और बाहर के इस वजह से हैं कि वो रामपुर की सीमा से जा रहे थे, तो यहाँ के प्रशासन ने रोक कर उसको रामपुर में क्वारंटाइन किया। तो यही वजह है। अगर कोई चाहते तो उसको छोड़ देते। तो मुझे जो लगता है और जो मैं देखता हूँ, उस हिसाब से रामपुर का प्रशासन बहुत मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। 24 घंटे लगे हुए हैं कि किसी तरीके से जो मरीज है वो बाहर ना जा पाए, जहाँ है वो वहीं रहे। यही वजह है आज जो सुबह मंसूरपुर में भी 4-5 पेशेंट मिले हैं। और मेरे को लगता यह है कि इस मामले में भी शाम तक सारी जांच होकर और बड़ी कार्रवाई होगी। जी सक्सेना जी, आखिर जांच होकर बड़ी कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी, ये तो सुनने में अक्सर आता है, लेकिन वास्तव में कार्रवाई में देरी क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। जब से मालूम चला है तब से सब जांच में जुटे हैं। और जो संबंधित गांव में भी वहां पर सुबह गई थी पुलिस, और मेरे को लगता है शाम तक, घंटे 2 घंटे में वहां पर स्थिति और साफ हो जाएगी। जी ये तो अच्छी बात है, अगर घंटे 2 घंटे में स्थिति साफ हो जाती है। हमारे संवाददाता रवि सैनी भी मौजूद हैं और मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि ये मामले पर नजर बनाए रहें कि घंटे 2 घंटे 3 घंटे में मामला साफ हो जाए। अगर नहीं साफ होता है तो नेताजी से जरूर संपर्क करेंगे। कुल मिलाकर के यह देखा जा रहा है सक्सेना जी कि रामपुर की जो बात है वहां पर आप कह रहे हैं कि जो भी मामले हैं उसे सख्ती से प्रशासन निपट रहा है, लेकिन अगर सख्ती से निपटता तो ऐसे मामले सामने नहीं आते। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? देखिए, मामला जब सामने आता है तभी उसके बारे में पता चलता है। और जितनी तेजी से यहाँ का प्रशासन कार्य कर रहा है, मुझे नहीं लगता शायद किसी भी मामले को देखने में, जैसे चाहे वो कोरोना से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे वो ये वाला मामला रहा हो, तो इसमें भी बहुत तेजी में जांच चल रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी घंटे 2 घंटे में सब जो पूरी जो स्थिति है वो आपको मैं स्वयं उसमें बताऊंगा। और मेरे को लगता है शाम तक ठीक हो जाएगा, सब ये पता लग जाएगी। जी शाम तक ठीक हो जाएगा इससे मतलब नहीं है। कुल मिलाकर के ये देखा जाए कि अगर जो लोगों के बीच जागरूकता फैली हो तो शायद इस तरह की बेवकूफियां करने से लोग बचेंगे। तो जागरूकता फैलाने के लिए आप नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आप जागरूकता फैलाने के लिए ऐसा कदम क्या उठा रहे हैं? नहीं, देखिए, जागरूकता की जहां तक बात है तो समाज में हर तरीके के लोग हैं, समझदार लोग भी होते हैं जो स्वयं आप लोगों के चैनलों के माध्यम से लगातार ये सब चीजों को देखते हैं, कैसे इन सब चीजों से बचा जाता है। और आज के जो समय में मुझे लगता है 90% लोग जागरूक हैं, लेकिन समाज में मैंने जैसे कहा कि हर तरीके के लोग हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चीज को समझना ही नहीं चाहते। और उन्हीं लोगों को ठीक करने के लिए ही, जो चाहे वो रामपुर का प्रशासन, तो उसके लिए सख्ती अपनानी ही पड़ेगी। जी आकाश सक्सेना जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मृतक के भाई जुड़ चुके हैं, हरिशंकर जी। जी स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। वैसे ये दुखद घड़ी है, आप, हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं,
जी हरिशंकर जी, हम जानना चाहेंगे कि आखिर मामला क्या है। सर मामला मामला ये है कि मैं सुबह सुबह जब घर से निकला। हेलो। जी हरिशंकर जी। हेलो। जी खुलकर बताइए, बिना संकोच के बताइए, यहां कोई आपके ऊपर दबाव डालने वाला नहीं। जो हुआ है वो तथ्य रखिए, आप जो आप जानते हैं उसे बताइए। आप किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। एनबी न्यूज आपके साथ है। जी। प्रधान का भाई जब्बार और सेक्रेटरी आन के बुला के लेके गए थे मेरे चाचा को, मेरे भाई को स्प्रे कराने के लिए, मच्छर वाली कीटनाशक दवाई थी सर। जी मेरी आवाज पहुंच पा रही है सर? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। कीटनाशक दवाई थी, वहां से उसकी स्प्रे कर रहे थे। अचानक से गली में एक आदमी आया, उसके ऊपर हल्की छींट चली गई। जी। उसने उसे पकड़ के जो है मारना शुरू कर दिया, और उसके बावजूद 4-5 लोगों को और बुला के उसे इतना मारा, काफी बहुत तेजी से। उसकी रफ्तार मशीन भी काफी तेज थी। उसका फारा उसके मुंह में कर दिया। सारा जहर उसके पेट में चला गया। जी। उसके बावजूद थोड़ी सी आगे मेरे चाचा स्प्रे कर रहे थे, उसके बराबर में जी। वो दौड़ करके आए वहां से। जी। उन्हें फिर जो 3-4 लोगों ने पकड़ा, बचाना नहीं दिया। कैसे भी करके उन्होंने जो है मेरे जाकर भाई को बचाया, तुरंत ले जाकर गांव के मेडिकल पे जाकर भर्ती किया। जी, प्रशासन का आपके प्रति क्या रुख है? प्रशासन साहब, जब से मैंने एफआईआर कराई है, जब से कोई भी जो है कोई एक्शन नहीं ले रहा है, ना तो कोई अब तक मुजरिम पकड़ा गया है। सुन रहे हैं सक्सेना जी, यह है हकीकत आपके पुलिस की, योगी आदित्यनाथ के सरकार की, बीजेपी के सरकार की। आप बीजेपी के नेता हैं, कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, 2 घंटे में मामला साफ हो जाएगा। यह है स्थिति। यह मृतक का भाई है, इसकी करुण पुकार सुनिए आप। कम से कम जो सही है उस चीज को रखिए, कार्रवाई कराइए, उन लोगों पर कार्रवाई कराइए जो इस कोरोना के इस फाइटर, इस योद्धा को निर्ममता से जिनकी हत्या कर दी गई। सुन रहे हैं आप? आकाश सक्सेना जी जवाब दीजिए, आखिर प्रशासन क्यों नहीं कुछ कर रहा है? कह रहे हैं कि आप सुबह पुलिस गई थी, आज आपने एनबी न्यूज पे कहा है कि सुबह पुलिस गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज मृतक का भाई आपसे एनबी न्यूज पे कह रहा है, बताइए, जवाब दीजिए आप। नहीं, देखिए ऐसा है, आज जब इनकी एफआईआर हुई थी, मेरे संज्ञान में मामला जैसे ही आया था तो मैंने वहां पर पुलिस अधीक्षक से बात की है, और ऐसा नहीं है इसमें जितने भी जो, क्योंकि पुलिस क्यों नहीं गई अब तक? जी, मैं जवाब चाहता हूं आपसे, पूरा भारत आपसे जवाब चाहता है। आखिर पुलिस क्यों नहीं गई? आखिर यह मृतक का भाई, इसकी पुकार आपके कानों तक क्यों नहीं पहुंची? नहीं है, देखिए, अगर आप पीएम से बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कह सकते हैं कि मैंने पीएम से बात किया इस मामले में, लेकिन जमीन पर हकीकत में कुछ होता क्यों नहीं दिखा? नहीं, देखिए ऐसा है, व्यक्तिगत रूप से अगर ये मेरे से तभी संपर्क करते, क्योंकि यहाँ से पास में ही गांव है, तो शायद मुझे तभी संज्ञान में आता, लेकिन मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही सारा मामला पता लगा है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कुछ चीजें पता नहीं चल पाती हैं उसके बाद भी। लेकिन जो मैंने पुलिस अधीक्षक को तभी जैसे ही पता लगा उनको बोला है, और जैसा मैंने आपसे कहा, इसमें जांच कर और अभी 1-2 घंटे के अंदर ही इसमें कार्रवाई होगी। लेकिन सर एक बात बताइए, अभी आपने एनबी न्यूज पे हमसे ही ये बात कही कि सुबह पुलिस गई थी, लेकिन धरातल पे तो ऐसा कुछ नहीं था। अभी मृतक के भाई ने ही ऐसा कहा, ऐसा क्यों कहा है आपने? कोई भी चीज, अगर कोई भी एफआईआर होती है तो उससे पहले जांच होती है, और इस पर बहुत तेजी में, अभी आपको देखना, आप घंटे भर के अंदर आपके पास आपको इसमें पता लगेगा। और वाकई बहुत गलत घटना है, इसकी मैं बहुत ज्यादा इसकी निंदा करता हूं। और मैंने आपको जैसा पहले भी अभी बताया था, परसों तरसों टांडे में भी ऐसा कुछ घटना सामने आई थी, एसडीएम के साथ बदतमीजी की थी इन लोगों ने, तो वो वहाँ के कुछ लोग हैं, तो ऐसा नहीं है, उस पर भी तुरंत कार्रवाई होती है, और इसमें भी मामले में दोषियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ये अच्छी बात है आकाश सक्सेना जी की दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा ना जाए, क्योंकि अगर जो बख्शा गया तो ये दोषी और इस तरह के अपराधी समाज में बढ़ते रहेंगे। कुल मिलाकर के यह देखा जा रहा है कि जो भी सत्ता पक्ष के लोग होते हैं कहते हैं कार्रवाई होगी, लेकिन धरातल पे कुछ होता जाता नहीं है। आज हम एक बार फिर आकाश सक्सेना जी की बातों पर विश्वास कर लेते हैं और यह मान लेते हैं कि 1-2 घंटे में कोई ना कोई नतीजा आएगा, लेकिन
इनकी बात पे विश्वास करें भी तो कैसे? क्योंकि अभी इन्होंने एएनबी न्यूज पे यह कहा है कि वहां पर पुलिस पहुंची थी, लेकिन मृतक का भाई यह साफ शब्दों में अभी यह कहा कि नहीं, वहां पर कोई भी नहीं पहुंचा। लेकिन फिर भी एक बार हम विश्वास कर लेते हैं। आकाश सक्सेना जी, आप हमें विश्वास दिलाइए कि हाँ, कोई कार्रवाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप विश्वास रखिए, घंटे 2 घंटे में बड़ी कार्रवाई होगी इसमें। ठीक है, बड़े घंटे 2 घंटे में बड़ी कार्रवाई होगी, ऐसा हम विश्वास करते हैं। एएनबी न्यूज आप पे विश्वास रखता है। लेकिन एक बात और बताइए सक्सेना जी, कि अगर इस तरह की घटनाएं और होती हैं तो उससे पहले पुलिस का क्या इंतजाम है? कि क्या इनको जो सैनिटाइजर करने वाले लोग हैं, जो सैनिटाइज करने पहुंच रहे हैं, उनको सुरक्षा के लिए क्या कुछ इंतजामात ऐसे कुछ हो सकते हैं कि उनके ऊपर अगर जो इस तरह के कोई अटैक हो तो तुरंत कोई पुलिस कार्रवाई हो जाए या उनकी सुरक्षा में कुछ लोग आ जाएं? इस तरह की कोई बातें हो सकती हैं? नहीं, इसके लिए ये प्लान बनाया गया है कि अगर जब जिस गांव में सैनिटाइज के लिए जब जो जाएगा तो वहाँ संबंधित थाना अध्यक्ष जो वो अपनी पूरी फोर्स के साथ वहाँ रहेगा, और ये प्लान अब बनाया गया और आगे से इसी प्लान पे काम रहेगा। और जहाँ जहाँ सैनिटाइज के लिए टीम जो जाएगी उसके साथ पुलिस बल रहेगा, जहाँ डॉक्टर्स की टीम जाएगी उसके साथ भी सारे संबंधित थाने के जो लोग हैं वो साथ रहेंगे। तो उससे काफी हद तक जो ये जो चीजें सामने आ रही हैं, अलग अलग जिलों में चीज देखने आ रही है, मुझे लगता है ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि जो भी सैनिटाइज करने जाएगा और उस टीम के साथ थाने की पुलिस भी मौजूद रहेगी, ये बड़ी बात है। आकाश सक्सेना जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चर्चा हो रही थी कि ये असहयोग क्यों? क्योंकि कोरोना के कर्मवीरों पर लगातार प्रहार हो रहे हैं, एक के बाद एक। कभी डॉक्टरों की टीम पर पत्थर फेंके जा रहे हैं तो कभी सैनिटाइज करने गए युवक को सैनिटाइजर पिला करके हत्या कर दी जा रही है। बहुत ही दयनीय स्थिति। जो जान बचाने के लिए जा रहा है उसकी जान के दुश्मन हो जाते हैं वो जो जिसकी जान बचाने के लिए वह व्यक्ति गया हुआ है। क्या विचित्र स्थिति है समाज की, क्या सोच है। इस सोच को बदलने की जरूरत है, लेकिन नहीं, लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज क्या है, कुछ जगहों पर इनके साथ मारपीट की गई, गाली गलौज किया गया। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में जहां सैनिटाइज करने गए एक युवक को सैनिटाइजर पिलाकर मार डाला गया। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। सवाल हम पूछ रहे हैं। बात सामने आई थी कि कीटनाशक पिलाया गया या सैनिटाइजर पिलाया गया। आखिर वह योद्धा कर्मवीर को मौत दे दी गई जो आपकी सुरक्षा के लिए गया था। हम सवाल पूछेंगे, आखिर क्यों आप उन कर्मवीरों को अपना दुश्मन मान बैठते हैं जो आपकी भलाई के लिए जान हथेली पर लेकर आपके जान की हिफाजत करने पर लगे हुए हैं? आखिर क्यों आप उन डॉक्टरों की टीम पर हमला करते हैं जो आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं? आखिर क्यों सैनिटाइजर या कीटनाशक पिलाकर उस युवक को मौत के मुंह में धकेल दिया जाता है जो आपके घर को सैनिटाइजर कर आपको सुरक्षित रखने आया था? आखिर क्यों? यह सवाल है उन लोगों से जो इस प्रकार की करतूतें किया करते हैं और कोरोना के जंग में हमको पीछे किया करते हैं, भारत को पीछे किया करते हैं। आज हम जानते हैं पूरा देश लॉकडाउन है, पूरा देश तालाबंदी के दौर से गुजर रहा है, लेकिन स्थितियां क्या हैं? इसलिए कि किसी को कोरोना संक्रमण ना हो जाए, किसी को कोरोना संक्रमित ना कर दे। सैनिटाइज किया जा रहा है, लोगों को घरों में रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो घरों से बाहर निकल रहे हैं। प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, वो आपसे मनुहार कर रहा है, नहीं मानने पर डंडे भी लगा रहा है, फिर भी आप बाहर निकल रहे हैं। इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ फैसल लाला, कांग्रेस नेता, फोन लाइन पर मौजूद है। जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी फैसल लाला जी, रामपुर में एक घटना हुई है, एक कोरोना कर्मवीर को कीटनाशक पिलाकर उसकी हत्या कर दी गई है। जी, क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं कांग्रेस का नेता नहीं हूं, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूं। दूसरी रही बात जो कीटनाशक पिलाकर एक व्यक्ति की हत्या की गई है,
उसमें पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अभी ये जल्दबाजी होगा कि ये किस वजह से घटना हुई है और क्यों उसकी मौत हुई है, क्योंकि पुलिस ने अभी इसमें गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। तो जांच जारी है, हो सकता है कि कोई सियासी अदावत हो जिसकी वजह से ये घटना घटी है। तो अभी देखिए पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, उसके बाद ही तथ्य सामने आ पाएंगे। आप कह रहे हैं कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के लोग, समाज में आप हैं, समाज के बीच हैं, समाज के लोगों के बीच हैं, ऐसी बातें क्यों सामने आ जाती हैं कि जब एक व्यक्ति जो आपको बचाने के लिए जा रहा है उसी की हत्या कर दी जा रही है? देखिए ये घटना बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। अगर इसको उस नजरिए से देखा जाए तो वाकई बात है कि दिल दहला देने वाली बात है। लेकिन मैंने फिर से इस बात को कहूंगा कि चूंकि पुलिस ने इसमें गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है और मामला दर्ज हुए हुए अब से करीब 3 दिन हो चुके हैं। 3 दिन पहले ये मामला दर्ज हुआ है और फ्राइडे को उसकी डेथ हुई है बच्चे की। तो इसमें ये कह नहीं सकते, एक ही गांव का मामला है, कि ये कोई सियासी अदावत है, कोई पहले की रंजिश थी या फिर किसी तरह से भड़काने की नियत से इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो ये जो लाला जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि जो कोरोना के कर्मवीर हैं वो जी जान लगाकर कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, लोगों को बचाने के लिए अपना तन मन से काम कर रहे हैं, जुटे हुए हैं, लेकिन लोग हैं कि उन्हें अपना दुश्मन समझ रहे हैं। यह मनोवृत्ति बदलनी होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।